जेके मीडिया देखने वाले इस समय की बड़ी अपडेट, एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिला सांबा से। और ये खबर जो सामने आ रही है ये आम जनता के लिए है, ये आम जनता के हित के लिए है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार फिर से जिला प्रशासन सांबा ने यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा ने इन हालातों को देखते हुए एक और जरूरी जो एडवाइजरी है ये जारी की है। यानी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जो है वो पब्लिक के लिए जारी की है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा ने। ये बड़ी जानकारी आपको अब मैं दूंगा और आप इस जानकारी को फॉलो करें। और तमाम जो सेफ्टी मेजर्स लेने के लिए प्रशासन लगातार आपको गुहार लगा रहा है, आपसे लगातार अपील कर रहा है। इन तमाम चीजों को जो है जहन में डालें और अपने आप को सेफ और सुरक्षित रखें, क्योंकि अगर इस समय के हालातों को लेकर बात करें तो हालात आपके सामने हैं। यहां पाकिस्तान लगातार हिमाकत कर रहा है, लगातार जो वो सीमा पार से शेलिंग कर रहा है, गोलाबारी कर रहा है, लेकिन उसका जो विपरीत जवाब है वो हमारी फोर्सेस लगातार दे रही हैं। यानी भारतीय सेना की बात करें तो लगातार मुंह तोड़ जवाब जो है पाकिस्तान की गोलाबारी का भी लगातार दिया जा रहा है। और पाकिस्तान के कई अलग इलाकों को जो है पूरी तरह से तबाह किया गया है। लेकिन ये जो तमाम जो एडवाइजरीज एक बार फिर से प्रशासन की तरफ से जारी की गई हैं, इसमें मैं आपको बता दूं कि जो की सेफ्टी स्टेप्स हैं वो आपको लेने हैं ड्यूरिंग शेलिंग, खासतौर पर बॉर्डर एरियाज को लेकर बात करें, जिसमें प्रशासन की तरफ से एक एक करके ये एडवाइजरी जो जारी की गई है, मैं नंबर वाइज आपको ये एडवाइजरी बताऊंगा और आप इसे जरूर फॉलो करें और अपने आप को, अपने लोगों को, अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी जो है वो सेफ और सुरक्षित रखें। सबसे पहले तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जब भी शेलिंग होती है तो आप लोग जो है बंकरों में शरण ले। यानी बंकर जो है बॉर्डर इलाकों में जो बने हुए हैं उन बंकरों में आप शरण ले। और उसमें यह कहा गया है यूज अंडरग्राउंड बंकर्स और स्पेशली डिजाइंड कम्युनिटी शेल्टर्स व्हेनेवर अवेलेबल। यानी जो अंडरग्राउंड बंकर्स हैं उनका आप जो है वो यूज करें, वहां पर शरण लें। और खासतौर पर जो कम्युनिटी बंकर्स हैं, कम्युनिटी शेल्टर्स हैं, उसमें आप जो है सभी वहां पर सेफ और सुरक्षित जो है वो जाकर रहें, ताकि शेलिंग से जो है बचा जाए। और जहां पर भी आपको ये बंकर्स अवेलेबल होते हैं आपको वहां पर शरण लेनी है। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग अवॉइड करें विंडोज और डोर्स को, यानी खिड़कियां दरवाजे जो हैं उनसे आप जो है दूर रहें। साफ लिखा हुआ है स्टे away from glass windows and doors to prevent injury from shattered glass। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि आप लोग जब शेलिंग होती है तो खिड़कियां दरवाजे जो होते हैं उसके पास से आप दूर रहें, क्योंकि जब शीशे के जो खिड़कियां दरवाजे होते हैं जब वो टूटेंगे आपको इंजरी हो सकती है, आपको नुकसान हो सकता है। तो इस चीज से भी आपने जो है बचना है। इसी के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट जो अभी मैं तीसरे नंबर पे आपको ये जानकारी दे रहा हूं उसमें यह है कि टर्न ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इसमें लिखा है कि प्रिवेंट फायर हैजर्ड्स बाय टर्निंग ऑफ कुकिंग गैस, हीटर्स, अननेसेसरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। यानी जब शेलिंग होती है तो आप लोग जो है घरों के अंदर जो कुकिंग गैस का इस्तेमाल करते हैं उसे आप बंद कर दें, हीटर्स को आप बंद कर दें। इसी के साथ साथ अननेसेसरी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसे भी आप बंद कर दें, क्योंकि जब शेलिंग होती है, जब वो उसमें धमाका होता है तो कहीं अगर आपके आसपास घर के अंदर गिरता है या कहीं भी गिरता है तो वहां पर ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं या इस तरह की जो चीजें हैं ये आग पकड़ सकती हैं, आपको नुकसान हो सकता है। तो ये तीसरे नंबर का पॉइंट भी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी सामने आ रहा है कि लाई फ्लैट एंड कवर हेड। अगर आप जो है बाहर है कहीं, इफ कॉट आउटसाइड, तो आप लोग जो है लाइव फ्लैट हो जाएं, नीचे लेट जाएं और अपने सर को जो है वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लें। इसमें लिखा है इफ कॉट आउटसाइड लाई फ्लैट इन लो लाइंग एरिया एंड प्रोटेक्ट योर हेड विद योर आर्म्स और ए स्टडी ऑब्जेक्ट। तो अपने सिर को भी आपने बचाना है अगर शेलिंग होती है तो उसमें इस तरह का भी जो आपने एक प्रिकॉशन है, ये जो सेफ्टी स्टेप है ये आपने लेना है। अब मैं बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा कि इसमें लिखा है कि अगर शेलिंग हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो इसमें आपने जो है शिफ्ट हो जाना है। कहां पर शिफ्ट आपने करना है? स्टे ऑन द ग्राउंड फ्लोर टू रिड्यूस एक्सपोजर टू डायरेक्ट हिट। यानी इसमें आप जो है ग्राउंड फ्लोर पर अपने आप को जो है वो शरण दें, शेल्टर ले ग्राउंड फ्लोर में। और उससे क्या होगा कि जो इंटेंसिटी होती है शेलिंग की उससे जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाती है वो इंटेंसिटी, उसमें डायरेक्ट हिट से आप जो है वो बच पाएंगे। अपर फ्लोर जो है वो ज्यादा वल्नरेबल है, यानी अपर फ्लोर्स के ऊपर ज्यादा खतरा रहता है, इसलिए आप लोग जो है ग्राउंड फ्लोर पर अपने आप को शिफ्ट करें शेलिंग के दौरान, ताकि
किसी तरह का कोई जो लॉस ऑफ लाइफ है वो ना हो। इसमें एक और इंपॉर्टेंट है कि यूज सैंड बैग्स और सॉइल बैग्स। इसमें यह कहा जा रहा है कि आप लोग सैंड बैग्स और सॉइल फील्ड बैग जो है उसका इस्तेमाल करें रूफ टॉप के ऊपर, खासतौर पर जो सिंगल स्टोरी घर होते हैं। जैसे मैंने पहला आपको पॉइंट बताया, तो आप ये सोच रहे होंगे कि जिसका घर है ही सिंगल स्टोरी है तो वो कहां पर जाएगा, क्या होगा। तो उसमें मैंने आपको दो चीजें बताई हैं कि अगर आप अपर फ्लोर पर हैं, अगर डबल स्टोरी घर है आपका, अगर आप अपर फ्लोर पे हैं तो वो ज्यादा वल्नरेबल है, तो आप ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट हो जाइए। लेकिन अब अगर आपका घर जो वो सिंगल स्टोरी है तो उसके लिए भी प्रावधान है कि उसमें जो सैंड बैग्स हैं वो आप रखें। इसी के साथ साथ सॉइल फील्ड बैग जो है, रेत से जो रेत के जो बैग रहते हैं वो आप अपने रूफ टॉप पर रखें। उससे जो है आवाज रिड्यूस हो जाएगी और जो नुकसान होने का खतरा रहता है, यानी जो घर जो वो डैमेज होने का खतरा रहता है वो जो है कम हो जाएगा। दीवारें टूटती हैं जिस तरह से, वो भी खतरा टल जाएगा और इसमें जो है वो डैमेज का खतरा भी जो है वो टल जाता है। इसलिए आप लोग छतों के ऊपर, यानी रूफ टॉप के ऊपर जो है सैंड बैग्स और सॉइल बैग्स का इस्तेमाल करें। इसी के साथ साथ आप जब इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आप लोग जो है इमरजेंसी किट आप अपने साथ रखें। इंक्लूड फर्स्ट एड, वाटर, ड्राई फूड, फ्लैशलाइट, बैटरी पावर्ड रेडियो और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। यानी ये जो इंपॉर्टेंट आपके लिए ये पॉइंट है, ये है कीप इमरजेंसी किट रेडी, जिसमें एक बार फिर से आपको बता दें कि उसमें फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। इसी के साथ साथ वाटर आपके साथ होना चाहिए, ड्राई फूड आपके साथ होना चाहिए, फ्लैश लाइट, बैटरी पावर्ड रेडियो होना चाहिए और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपके रहते हैं वो आप अपने साथ रखें। तो ये जो चीजें हैं आप इन चीजों को फॉलो करें। और इसमें 8 नंबर पे एक पॉइंट जो लिखा हुआ है उसमें लिखा है कि फॉलो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस। यानी जिस तरह से अफवाहें लगातार फैलाई जा रही हैं, गलत खबरें लगातार फैलाई जा रही हैं, रूमर्स लगातार फैलाए जा रहे हैं, जिसके चलते लोगों के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो जाता है और लोग जो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और हम लगातार देख रहे हैं कि जब भी पब्लिक के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है उससे पहले जो है इतने ज्यादा रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, लोगों के अंदर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि न जाने ऐसा क्या हो रहा है, हालात पता नहीं कितने खराब हो गए हैं। इसके चलते लोगों के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो रहा है, लोग इतने परेशान हो गए हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि कई लोग तो अपने घर से जो वो कहीं आगे पीछे शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि इसमें लिखा है फॉलो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस। इसमें लिखा है कि जो लोकल अथॉरिटीज हैं आपकी या रेडियो टीवी अनाउंसमेंट जो रहती हैं अपडेट्स के लिए, या कोई इवैक्यूएशन ऑर्डर आता है तो उसमें आप जो है ये जो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस है उसे आप फॉलो करें। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है, खासतौर पर बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के लिए। ड्यूरिंग शेलिंग, जब शेलिंग होती है तो मैं आपको अभी मोटे तौर पर बता देता हूं। मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया कि किस तरह से कैसे आपने बचना है, किस तरह के स्टेप्स आपने उठाने हैं। तो नंबर वाइज एक इन शॉर्ट में बताऊंगा। शिफ्ट टू द ग्राउंड फ्लोर, शेलिंग के दौरान अपने आप को ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट करें। दूसरा, सैंड बैग्स और सॉइल बैग्स का इस्तेमाल करें ड्यूरिंग शेलिंग। तीसरा, टेक शेल्टर इन बंकर्स। चौथा, अवॉइड विंडोज और डोर्स। और पांचवा है टर्न ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। और छठा है लाई फ्लैट एंड कवर हेड। सातवां, कीप इमरजेंसी किट ऑलवेज रेडी। फॉलो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस। ये 8 पॉइंट हैं। इन 8 पॉइंट्स को आप ध्यान से सुने, ध्यान से फॉलो करें और अपने आप को सेफ और सुरक्षित रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हालात इस समय बने हुए हैं और पाकिस्तान जो है वो इस समय पूरी तरह से बुखलाहट में है और लगातार जो हिमाकतें करने की कोशिश कर रहा है। तो इन तमाम चीजों से आपने जो है बचना है, वो इसी तरह से बचना है कि आपने जो है गलत इंफॉर्मेशन कोई भी पास नहीं करनी है। बार बार लगातार जब से ये ऐसे हालात बने हैं तब से प्रशासन हर एक चीज जो है वो बड़े ही सेंसिबल तरीके से आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आप थोड़ा सा ध्यान में रखें कि हम ये देख रहे हैं कि कई जगहों से जो है फील्ड पर्टिकुलर मैं चीजें बता रहा हूं, यहां पर जो चीजें घट रही हैं वहां पर जाकर लाइव रिपोर्टिंग या इस तरह से चीजें जो पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं दुश्मन को जो है आप बढ़ावा देने की कोशिश ना करें, क्योंकि अभी जो वक्त है दुश्मन को हम नेस्तो नाबूद कर रहे हैं, दुश्मन को हम नाको चने चबा रहे हैं, दुश्मन को हम जो है जमीन में गाड़ देंगे। जिस तरह से हमारी भारतीय सेना लगातार काम कर रही है और पाकिस्तान के अंदर जो तबाही का मंजर है वो आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन
अलग अलग तरह के गलत प्रोपेगेंडा जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग तरह की अफवाहें हमें देखने को मिल रही हैं। इन तमाम चीजों से आप लोग बचें, आप लोग जो है सेफ और सुरक्षित अपने आप को घरों में रखें। और जो एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही है, चीजें क्लियर कर रहा हूं, जब शाम का समय रहता है तो एडवाइजरी आपके लिए आ जाती है, ऑटोमेटिक आप ये चीजें देख रहे हैं कि ब्लैकआउट हो जाता है, वो चीज को आप फॉलो करें। ब्लैकआउट के दौरान अपने आप को अंदर रखें, घरों के अंदर सेफ और सुरक्षित रखें और कॉर्नर्स का इस्तेमाल करें। और इसी के साथ साथ जब ये चीजें ऐसी हो रही हैं तो आप लोग पूरी तरह से धैर्य बनाए रखें, पैनिक जो है वो ना करें। और हर समय कोई अगर ऐसी चीजें घट रही हैं तो आप लोग ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करें, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करें। क्या कुछ आपके लिए स्टेटमेंट्स हैं, आपके हित में क्या चीजें कही जा रही हैं, आप प्रिकॉशन जो वो इसमें बरतें। और प्रशासन की तरफ से जो भी एडवाइजरी जारी की जा रही है सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ ध्यान दें। और जो फैक्ट चेक है वो आप करें। पीआईबी फैक्ट चेक आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है, उसमें आप जाकर सारी चीजों का फैक्ट चेक कर सकते हैं। गलत चीजों से आप लोग जो है बचें। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एडवाइजरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है खासतौर पर बॉर्डर के लोगों के लिए, और वैसे भी जो इस समय जब हम शेलिंग जो वो देख रहे हैं कि हो रही है बॉर्डर पर, लेकिन उसे लगातार रिटेलिएट जो वो हमारी फोर्सेस कर रही हैं। तो अभी जो हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ रहे हैं तो आप इन तमाम पॉइंट्स की तरफ ध्यान दीजिए। और इसमें मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किया है कि ग्राउंड फ्लोर पर आपने शिफ्ट होना है शेलिंग के दौरान, उसमें आप जो है अपर फ्लोर का इस्तेमाल ना करें। अपर फ्लोर काफी वल्नरेबल रहता है, नुकसान हो सकता है। यूज सैंड बैग्स, सॉइल बैग्स, आप अपने रूफ टॉप पर सॉइल बैग और सैंड बैग्स रखें, जिसके चलते आप जो है जिसमें आपका ये कह सकते हैं कि जो सिंगल स्टोरी हाउसिंग है खासतौर पर, उसमें आपकी जो दीवारें टूटने का डर है या घर डैमेज होने का जो डर है वो कम हो जाता है। बंकरों में शरण लेनी है, वो चाहे कम्युनिटी बंकर्स हैं या फिर इंडिविजुअल बंकर्स हैं, उसमें आपने सेफ तरीके से रहना है। और डोर्स, विंडोज, शीशे के गिलास, खिड़कियां, दरवाजे जो है उससे आपने दूर रहना है, इंजरी हो सकती है। और घरों के अंदर जो आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं या कुकिंग गैस, हीटर्स, अननेसेसरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, उसे आप टर्न ऑफ रखें। और जब बाहर हैं आप और शेलिंग हो रही है, आप लोग जमीन पे फ्लैट लेट जाइए। और अपने सर को किस तरह से बचाना है वो भी इसमें लिखा है कि आप आर्म्स के सहारे जो है अपने सर को बचाएं। और इमरजेंसी किट जो है वो ऑलवेज अपने साथ रखें। और ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस को आप लगातार फॉलो करें। टीवी अनाउंसमेंट्स, रेडियो अनाउंसमेंट जो है उसमें आपको इवैक्यूएशन के अगर कोई ऑर्डर्स आते हैं तो प्रशासन द्वारा जब भी कोई ऐसे ऑर्डर्स आते हैं तो उसे आप फॉलो करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचाएं और र्यूमर से बचें। और उसी के साथ साथ अपने आप को भी सुरक्षित रखें, अपने लोगों का, अपने घर वालों का, सबका खास ख्याल रखें। ये जो घड़ी है, हम इस घड़ी में जो है लगातार अपनी फोर्सेस के साथ हैं। और ये भी हम सुन पा रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो अपने घरों से कहीं दूर निकल रहे हैं। तो दूर जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी हम अगर दूर जाएंगे तो हमारे लिए जो हमारी फोर्सेस खड़ी हैं उनका मोराल आप जो वो डाउन करेंगे। इसलिए जब भी हमें हमारी सेना को हमारी जरूरत पड़ती है तो हमने उनके पीछे चलना है। उनको लगना चाहिए कि अगर हम देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, तो पीछे हमारे भारतीय नागरिक, हमारे जो देशवासी हैं वो हमारे साथ खड़े हैं हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। इसलिए गलत चीजों से आप लोग बचें और अपने फोर्सेस का जो है वो मोराल लगातार हाई करें। वीडियो आपके लिए है, आपकी सेफ्टी के लिए वीडियो है। की पॉइंट्स हैं, किस तरह से आपने शेलिंग के दौरान अपने आप को बचाना है, ये तमाम चीजें आपको मैं इस एडवाइजरी के जरिए दे रहा था। जो की सेफ्टी स्टेप्स हैं शेलिंग के दौरान आपने लेने हैं, खासतौर पर बॉर्डर एरियाज पर रहने वाले लोगों के लिए। तो पैनिक ना हो और हर सिचुएशन को क्लोजली वॉच करके उसके ऊपर रिएक्ट करें, गलत तरीके से रिएक्ट ना करें। बार बार आपसे अपील रहेगी। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए। जय हिंद, जय भारत।